प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, प्रिय बंधुओं, मैं हरिमोहन मिश्र पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और पुनः ज्योतिषीय वार्ता करूंगा। ये जो है लग्न पत्री है, मतलब कि D1, और यह एक जातिका की है। इनके विवाह में बहुत विलंब हुआ, लेकिन विलंब तो हुआ, लेकिन आज के दिन में इनका वैवाहिक जीवन सफल, सुखद, मंगलमय एवं सौहार्दपूर्ण है और सभी भोगों को भोग रही है। ये जितने भी सुख मिलने चाहिए सब सुख इनको मिल रहा है, मतलब कि जीवन, उत्कृष्ट वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है। तो आज हम ग्रहों की पोजीशन को अध्ययन करेंगे और मैं आपको आज बताऊंगा कि किन कारणों से विवाह में विलंब हुई और विवाह में विलंब होने के बाद मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनका सौहार्दपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत हो रही है, क्यों हो रही है। अब हम देखिए, आपको इसका विश्लेषण करते हैं और आपको बताता हूं। देखिए, जहां तक विवाह की बात होगी, जब भी विवाह की बात होगी तो सप्तम हाउस को हम जरूर देखेंगे, सप्तम हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, सप्तम स्थान में बैठे हुए ग्रहों को देखेंगे। कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इसका लॉर्ड कहाँ है, लॉर्ड की पोजीशन क्या है, सप्तम भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो पहले हम इसी का विचार कर लेते हैं। तो पहला देखिए, यहां मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल बैठने से सातवें घर में जब भी मंगल बैठेगा तो मांगलिक दोष का निर्माण करेगा। तो क्या हो गया, मांगलिक दोष है, मांगलिक दोषा। ये क्या करेगा, माइनस कर देगा, विवाह में विलंब का कारण बना देगा। वो हम बाद में बात करेंगे मंगल की पोजीशन क्या है या नहीं है। बगैर पहला दृष्टि से ही देखने में मंगल सातवें घर में है तो ये मांगलिक हो गई, पहला बात। अब हम देखेंगे इस हाउस का लॉर्ड कौन है। यहां 10 नंबर लिखा था, 10 और 11 नंबर की राशि होती है, उसका लॉर्ड शनि होता है। तो यहां सातवें घर का लॉर्ड शनि डेविएटेड पोजीशन में है, नीच का है, तो ये भी माइनस पॉइंट में चला गया शनि। दूसरा हो गया लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, क्या है, शनि है और नीच का है, ये भी माइनस पॉइंट कर दिया। तो 2 माइनस पॉइंट में चला गया ये। अब देखिए मंगल की दृष्टि कहां पर, 1 2 3 4, मंगल की दृष्टि जहां शनि बैठा हुआ उस हाउस पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि 7 8 9 10। इसका मतलब मंगल की दृष्टि जहां शनि बैठा हुआ उस भाव पर पड़ रहा है और शनि की दृष्टि जहां मंगल बैठा हुआ है वहां पड़ रहा है। और शनि की नीच का तो लॉर्ड है, नीच का है, अपने घर में देख रहा है, तो शनि की अपनी दृष्टि तो अच्छी होती है, शनि की उच्च दृष्टि से अच्छी होती है अपने घर पर दृष्टि, परंतु ये डेविएटेड पोजीशन में नीच का है। तो नीच के ग्रहों की बल ही नहीं, तो क्या ये दृष्टि का बल प्रदान करेगा। बाकी हाँ, एक घर हाउस का जो लॉर्ड है नीच का है, तो इसका इफेक्ट देगा है। तो देखिए मंगल की दृष्टि वहां पर रही जहां शनि बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि वहां पर रहा जो मंगल बैठा हुआ है। तो देखिए ये जो है ना, थर्ड में है मंगल प्लस शनि, ये दोनों की दृष्टि आपस में अपने अपने घर पर हो रही है, तो ये डबल माइनस चला गया, हो गई। अब देखिए 8वें घर को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि 8वां घर जो है ना, यह जो है लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ का है, प्लस 8वें घर में क्रूड बैठ गया तो 7वें के बगल में बैठा हुआ है, तो 7वें घर में खराब कर रहा है। तो राहु का अष्टम भाव में बैठना 7वें के बगल में ये अच्छा नहीं।
तो क्या है, राहु यहाँ पर माइनस कर दिया इसको, और ऐसे भी राहु का यहाँ बैठना ठीक है। और ये शनि का घर है, ये भी शनि का घर है, इस पर भी शनि कमजोर है, तो इस भाव को भी कमजोर कर दिया, अपने भाव को कमजोर हो गया। तो चौथा पॉइंट है राहु, राहु प्लेस्ड इन 8th हाउस। राहु जो है 8वें घर में बैठ गया, सप्तम के बगल में है, तो एक पापक ग्रह है, तो पापक ग्रह होने का 7वें के बगल में 7वें खराब कर दिया। देखिए 7वें के इधर हो या इधर हो, बाकी 8वां घर जो है ना, 8वें घर में पूर्व ग्रह होगा तो 7वें को ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड घर है। तो ए भी माइनस हो गया। अब देखिए सैया सुख कहां से देखी जाती है, उसको भी हम देखेंगे। सैया सुख हम 12वें घर से देखेंगे यहां से। तो देखिए राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5, या आप ऐसे गिन लीजिए 7 8 9। तो 5वां में क्या है, राहु की दृष्टि 12 हाउस पर, जो कि सैया सुख है। तो सैया सुख ही तो विलंब से मिला। यहां से बहुत चीज देखते हैं, बाकी यहां से हम मैरिज के लिए सैया सुख देखा जाता है, सैया सुख का विलंब हुआ। और यहां का लॉर्ड कौन है, बुध है। बुध देखिए केंद्र में बैठा हुआ है, बाकी सूर्य के साथ है, और तुला राशि पर बैठा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, तुला राशि बैठा, लेकिन नीच के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। और कुछ भी हो, सूर्य से इसकी डिग्री यदि 12 डिग्री से कम होगा, दोनों की डिफरेंस दोनों में, तो क्या करेगा, सूर्य का दीप्तांश बहुत ज्यादा होता है, ये बुध को अस्त करता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि ये अस्त करता है, और इस पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। सूर्य पर शनि की दृष्टि सूर्य और बुध दोनों पर है, और यहाँ का लॉर्ड है। एक तो शनि से दृष्टि हुआ, और यदि डिग्रियों में अंशात्मक दूरी कम होगी तो ये क्या करेगा, इसको अस्त कर देगा। तो लॉर्ड क्षेत्र में लिखिए, लॉर्ड ऑफ 12th हाउस अच्छे पोजीशन में नहीं है, ये यहां अच्छे पोजीशन में नहीं है। और देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे हम गिन रहे हैं। राहु 1 2 3 4 और 5, उस पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। इस घर पर बुध पर राहु की दृष्टि है, या आप ऐसे गिन लीजिए कि 7 8 और 9। तो बुध की दृष्टि, तो बुध क्या है, किसके अंदर में आ जा रहा है, राहु के अंदर में। देखिए 12 हाउस भी राहु के से दृष्ट है, 1 2 3 4 5 ऐसे 9 पर 9वीं दृष्टि पर रही है। और राहु की 1 2 3 4 5 लॉर्ड ऑफ 12 हाउस में पड़ रही है, और ऐसे गिने तो अपने पर रही है। तो लॉर्ड ऑफ 12 हाउस सीन बाई, जिस हाउस में बैठा हुआ है, उस हाउस को कौन देख रहा है, राहु। तो ये भी बात हो गई। प्लस देखिए अब 7वां पॉइंट देखिए, एक परिवार का है, शादी होगी तो कन्या क्या करेगी, दूसरे घर से जुटेगी, वो ज्वाइंट होगा उसके दूसरा घर में। ये परिवार का घर है। और केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक है। तो सेकेंड हाउस में जब भी बैठेगा तो ये डिटैचमेंट का कारक है, जल्दी परिवार से मिलने नहीं देगा। तो यहां पर केतु जो है ना, केतु इन सेकेंड हाउस, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखिए शुक्र जो है ना, इस दुनिया में हम जितना भी सुख भोगते हैं, सैया सुख से लेकर लग्जरी गाड़ी से लेकर ठंडा पानी से लेकर बिछाओं की सुख, जो भी सुख
आता है भौतिक सुख में, वह शुक्र के अधीन होता है। अब देखिए शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठता है ना तो जातिका को स्त्री रोग देता है ये। और अष्टम से अष्टम 7 और 8 और लग्न से तीसरे 8वें से 8वें पड़ेगा। तो यहाँ पर भी शुक्र का बैठना ठीक नहीं है, यहाँ पर भी शुक्र का बैठना ठीक नहीं है। और देखिए 3rd हाउस में शुक्र बैठा हुआ है और क्या है, शुक्र डेविएटेड पोजीशन में है। तो शुक्र भी सपोर्ट नहीं किया। 8 में क्या है, वेनस, शुक्र भी सपोर्टिंग नहीं है, सपोर्टिंग नहीं है। तो इतने सारे पॉइंट आपको बता दिया मैंने, जिसके कारण 8 पॉइंट है, माइनस सब में माइनस है, जिसके कारण विवाह में विलंब हुआ। अब हम मिटा देते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी ग्रह ऐसी थी जिनको विवाह के बाद सफल सुखद एवं मंगलमय जीवन दिया। अब हम देखते हैं, प्लैनेट में बृहस्पति का सबसे बहुत ज्यादा महत्व है। और बृहस्पति जो है ना, जहां उसकी जिस घर पर दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की वर्षा करती है। तो देखिए 7वीं दृष्टि तो सबको है, बृहस्पति को है 5, 7 और 9। 7वीं सबकी है, 5वीं और 9वीं इसकी स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल दृष्टि है। इस दृष्टि में अनोखी शक्ति है, 5 में और 9 में। अब देखिए कि क्या कर रहा है बृहस्पति यहां बैठा। अच्छा एक बात और है, कन्या की विवाह होने के बाद बृहस्पति एक्टिवेट हो जाता है और बृहस्पति यहां बैठा है, जितने घरों को देखेगा उस घर को ठीक कर देगा वो। प्लस उस घर की जब भी अंतर्दशा महादशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी किसी भी ग्रह में, मित्रोत ग्रह में, तो इनको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे देगा। उस जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस का भी, प्लस जहां उसकी दृष्टिपात हो रही है उस हाउस का भी। अब देखिए बृहस्पति यहां बैठे होते हैं 1 2 3 4 5, 7th हाउस बृहस्पति की दृष्टि है, यहां दृष्टि पड़ी, यहां पर क्या हो गया है, अमृत की वर्षा हो गई। अमृत की वर्षा किया, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी अमृत की वर्षा हुई। 8 और 9 यहां पर भी अमृत की वर्षा किया इसने। तो देखिए यहां पर इसने विवाह घर में विवाह हाउस को दृष्टिपात किया। किस दृष्टि से, तो 1 2 3 4 5, 5वां दृष्टि स्पेशल दृष्टि है 5 इसकी। अब बहुत कारगर दृष्टि, 5 और 9वीं दृष्टि बहुत कारगर मानी जाती है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 100% नहीं है, 150 150% है, मतलब ज्यादा कारगर होती है। तो इसको विवाह भाव को, विवाह भाव पर क्या किया, अमृत की वर्षा किया इसने, क्योंकि विवाह के बाद एक्टिवेट हो गया। प्लस 9th हाउस पर भी अमृत की वर्षा की और 11th हाउस पर अमृत की वर्षा किया इसने, अमृत की वर्षा किया इसने। और 11th हाउस में चंद्रमा उच्च राशि में है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ी तो चंद्रमा को और स्ट्रॉन्ग कर दिया इसने। मून उच्च राशि के का तो था ही ये, इसको और क्या कर दिया कि और इसको अच्छा कर दिया। तो चंद्रमा मनुष्य हो जाता, कोई भी काम मन से होता है। जिस जातक या जातिका की चंद्रमा अच्छी होगी, एडजस्टमेंट मास्टर होते हैं, किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करना जानते हैं तो। और चंद्रमा धनदायिनी भी है, क्योंकि 11th हाउस में बैठा हुआ है, यही से तो इनकम देखा जाता है, यही से तो धन देखा जाता है। और बृहस्पति का अमृत की दृष्टि, तो मूल को इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, हो गई। मैं पहले बता चुका हूं विवाह में त्रिकोण को देखना बहुत जरूरी है, यहाँ का लॉर्ड, यहाँ का लॉर्ड, यहाँ का लॉर्ड। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं।
ये सब तो प्लस पॉइंट है ही है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? मून। क्या है? उच्च का है, बृहस्पति की दृष्टि पर गई, प्लस प्लस, और बृहस्पति जो है विवाह के बाद एक्टिवेट हो गया, या उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रतंदशा किसी मित्र ग्रह में आ गई, तो मून को तो प्लस कर दिया इसने। तो एक पहला बात है, मन को ठीक कर दिया इसने। त्रिकोण में भी आता है 9th हाउस। 9th हाउस पर बृहस्पति का अपना घर यहां पर दृष्टि डालते भी प्लस, और प्लस कर दिया क्योंकि अपने घर पर दृष्टि है। और 7वें घर पर तो दे ही रहा है। और देखो हम 5th का देखेंगे। 5th लॉर्ड, 5th का क्या है? 5th हाउस का लॉर्ड मंगल है, और ये उच्च का है, और कहां बैठा हुआ है? 7वें बैठा हुआ है। ओके, यहाँ का लॉर्ड उच्च का है, तीनों त्रिकोण ठीक हो गए, एक केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो ये तीनों जो है सब ठीक हो गए, तीनों में प्लस 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 हो गया। सबसे बड़ा चीज क्या है? चंद्रमा जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, और जब एक्टिवेट हो जाता है, तो मन का कारक ग्रह है ना, ये कोई भी चीज मन से होता है तो इन्फेक्शन, और इल ग्रहों की इन्फेक्शन थोड़ी कम हो जाती है। चंद्रमा जो है सारे ग्रहों के इल इन्फेक्शन को रोकता है, यदि अच्छे ग्रह हो तो देखिए इतना प्लस पॉइंट आ गया। देखिए यहाँ का मालिक जो है शुक्र नीच का है, यहाँ किसी बार बैठा है बुध घर में, बुध केंद्र में हो गया ना, तो क्या होगा? इसका नीच भंग हो जाता है, मगर थोड़ा सा अपग्रेड हो, तो बुध जो है सो नीच भंग, सॉरी शुक्र जो है 6 नंबर बैठा हुआ है, नीच का है, और यहाँ का लॉर्ड केंद्र में है, तो थोड़ा सा इसको शुक्र की नीचता में थोड़ी सी कमी ला देगी। अब देखिए इतने प्लस पॉइंट हुए बृहस्पति के कारण, इनका वैवाहिक जीवन, विवाह बृहस्पति और चंद्रमा के कारण इनका वैवाहिक जीवन सफल सुखद मंगलमय हुआ। और यहाँ शनि बैठा हुआ है, यहाँ का लॉर्ड उच्च का हो गया, यहाँ तो नीच का बैठा हुआ है शनि, यहाँ का लॉर्ड उच्च का हो गया, यहाँ का भी लॉर्ड उच्च का हो गया। अब देखिए ज्योतिष में कहा है कि दो मंगली पश्यति जीवा, मतलब बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर हो जाए। देखिए बृहस्पति की दृष्टि जो है ना 7th भाव पर है, मंगल पर है या नहीं है इसको हम अलग चेक करेंगे। देखिए मान लिया जाए कि बृहस्पति का 10 डिग्री है, तो बृहस्पति का दीप्तांश कितना होता है? 4.5 डिग्री। तो 10 में हम 4.5 डिग्री, यहाँ 10 है तो 4.5 डिग्री जोड़ दें, 10 4 14.5, और यहाँ क्या है? यहाँ 10 में से 5.5, मतलब बृहस्पति की डिग्री दीप्तांश डिग्री 10 डिग्री की है, तो यहां से लेकर यहां तक जैसे टॉर्च मारते हैं तो घेरा होती है, तो बृहस्पति का घेरा इस तरह से हो गया, इतनी डिग्री तक घेरा मारेगा वो। और इस डिग्री के अंदर में मान लीजिए मंगल आ जाएगा, तब उसकी दृष्टि मंगल पर रहेगी। मान लीजिए 13 डिग्री है, 14 डिग्री है, 5.5 है ना, 6 डिग्री का है, तो बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर आ जाएगी। और जहां मंगल की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि मंगल पड़ी इस तरह से, तो मांगलिक दोष को समाप्त कर देता है। ऐसे भी विवाह का भाव को देखने से इसकी सुविधा बढ़ा दी इसने। अब देखिए 5 और 7, 5th का लॉर्ड है 7th में जाए, या 7th का लॉर्ड 5th में जाए, तो जान पहचान शादी होगी, या लड़का लड़की एक दूसरे को विवाह का समय 2 महीने 3 महीने लेट जाएगा, जान पहचान में शादी होगी। यदि 5वें का लॉर्ड 7वें में है और 7वें का लॉर्ड 5वें में है, दोनों हाउस से चेंज हो गया लॉर्ड से, और इस पर राहु की दृष्टि है, तो अरेंज मैरिज नहीं होगा, ये प्रेम विवाह होगा और अरेंज मैरिज नहीं हो जाएगा। समटाइम्स विजातीय विवाह भी होगी।
परंतु यदि एक हाउस से चेंज होगा तो अरेंज मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, बाकी जान पहचान में होगी या जान पहचान हो जाएगी शादी से पहले, और इसमें परिवार का साथ मिलेगा। जिसमें परिवार का साथ नहीं मिलता है यदि रामदृष्ट हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की टॉपिक ये है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। मेरा चैनल है अंबा एस्ट्रो गाइड वर्ल्ड। प्रिय दर्शकों, यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी दें, कुछ सीखें, कुछ समझें। बहुत अच्छी विद्या है ज्योतिष। और प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी भेजें, डिस्कस करें, कुछ सीखें। तब तक के लिए मैं आज का वाणी का विराम देता हूँ और सभी अग्रज अनुज और श्रेष्ठ जनों को हाथ जोड़कर राम